तो इतने में आप ट्रैक्टर के साथ रोटावेटर भी बिल्कुल फ्री। ये आपका ऑफर चल रहा है। जी जी जी। इसमें पुराने गाड़ी एक्सचेंज नहीं लिए जाएंगे जी, नहीं, नो एक्सचेंज। इसमें जो नया जो गाड़ी लेना चाहते बस उन्हीं के लिए है, फ्रेश कस्टमर के लिए है। आपको दिए। जी जी, फ्रेश कस्टमर के लिए है। सूरज की पहली किरण का खेतों में स्वागत करने हर रोज पहुंच जाता है वो इंसान जो अपने खून पसीने से बंजर मिट्टी तक को भी बना दे लहलहाते खेत खलिहान। फौलादी इरादे, कमर तोड़ मेहनत और जुनून है जिसकी पहचान। बिना वर्दी का सिपाही है वो जिसे कहते हैं हम किसान। किसान हमारे देश का अन्नदाता है और इस अन्नदाता का एक ऐसा साथी है जो हर दिन हर पल उसके कदम से कदम मिलाकर चलता है। वो है हैवी ड्यूटी सोनालिका ट्रैक्टर, हर किसान का सच्चा साथी। और आपके नालंदा जिले में मां वैष्णो एंटरप्राइजेस जो दे रहा है पिछले 8 वर्षों से सोनालिका ट्रैक्टर का बेहतरीन उदाहरण। तो आइए और अपनाइए सोनालिका को नए ऑफर के साथ और पाए साथ में एक रोटावेटर फ्री। हेलो दोस्तों, प्रचार प्रगति में आपका स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं बिहार शरीफ के मां वैष्णो एंटरप्राइजेज के पास, सोनालिका ट्रैक्टर डीलरशिप के पास। तो आइए चलते मिलते सोनालिका ट्रैक्टर के डीलर से, साथ में जानते हैं कि ट्रैक्टर खरीदने के लिए क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीज जरूरतें होती है और ट्रैक्टर खरीदने के लिए क्या क्या सुविधा है, साथ में सर्विस की कैसे सुविधा होती है, क्या सर्विस मिलती है, ये सारी डिटेल और फाइनेंस की क्या सुविधा है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में। नमस्कार सर। सर मैं यहाँ सोनालिका डीलर पे आया हूँ। तो जैसा कि यहाँ का सोनालिका डीलर है, तो थोड़ा सा आप यहाँ के डीलर के विषय में बताइए, कब ये स्टार्ट हुआ है? मेरा ये स्टार्ट 2016 में हुआ है। 2016 में स्टार्ट हुआ 2016 में जी। और ये 16 से अभी चल रहा है और कंटिन्यू चालू है। और ये आपका शोरूम कहाँ पे है सर, एड्रेस? ये मेरा शोरूम अब मंगला स्थान में है, NH 31 मंगला स्थान जी। और बजाज मेरे बगल में बजाज मोटरसाइकिल का शोरूम है, साई बजाज के बगल में ही मेरा शोरूम है। तो सर यहाँ किसानों के लिए जो ट्रैक्टर होता है कि किसान लोग का यूज होता है, लोग एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, कमर्शियल में यूज करते हैं, तो इस एरिया में सबसे ज्यादा यूज आपका ट्रैक्टर किस चीज में सेगमेंट में जाता है? मेरा सर ट्रैक्टर सबसे ज्यादा कमर्शियल में और एग्रीकल्चर दोनों में यूज है, दोनों के लिए कंफर्ट है, दोनों के लिए कंफर्ट है। तो ये जो सोनालिका ब्रांड है ये आपका विश्व का नंबर 1 ब्रांड है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो विश्व का सबसे बड़ी प्लांट है जो सोनालिका के पास है। तो आप थोड़ा सा मॉडल बताइए सर, कौन कौन सा ट्रैक्टर है, कितने? सोनालिका है जो 18 HP से लेकर के 120 HP तक सोनालिका कंपनी ट्रैक्टर बनाती है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्लांट कंपनी है सोनालिका, हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर है। ये बिहार में आपका यहाँ पर हम लोग को जैसे नालंदा जिला में आपकी 18 HP से लेकर 160 HP तक की गाड़ी की सेल है, जो सब सकता सर चलता है। आपका छोटे किसान है तो 18 HP के लेते हैं, मल्टी उससे थोड़ा सा कुछ का रोड पर चलाने के लिए है तो मेरे पास 734 है जो कि 37 HP पावर प्लस करके 13/28 टायर में आती है। थोड़ा सा ट्रैक्टर थोड़ा सा मॉडल दिखा देते हैं। ये आपके RX 42 मॉडल होगी, ये मॉडल नंबर हुआ RX 42। ये आपका 45 HP की गाड़ी है, 45 HP की गाड़ी है।
ये कुछ ही करता, इसका आपका हाइड्रोलिक कैपेसिटी है जो 1800 केजी का है। 1800 केजी को उठाने की कैपेसिटी है, जो कि अदर ब्रांड में 45 HP में किसी भी ब्रांड में नहीं है, किसी भी ब्रांड में नहीं है। ये होगी RX 45 HP। ये आपका है जो 734 मॉडल है, ये 734 मॉडल है, न्यू मॉडल आया पावर प्लस करके। ये 37 HP की गाड़ी है, 13/628 में टायर में आई है, 13/628 टायर में आई है। 37 HP में 13/628 में मेरे को, हाँ 37 HP में मॉडल हो गया RX 734। ये हो गया आपका मॉडल नंबर DI 35। ये DI 35 ये है जो आपका 40 HP की गाड़ी है, 39 कैटेगरी 40 HP। ये मल्टीपर्पज के लिए किसी भी वर्क में लगा सकते हैं। और सर जैसे कि यहाँ का रोटावेटर यूज के लिए है, तो वो कितने HP से आपकी गाड़ी जाती है? रोटावेटर में कुछ कहता है मेरे कुछ का DI 35 से कुछ का कंफर्ट किस चलाने में। DI 35। हाँ। और जैसे अगर हवा डब्बा जो थ्रेसर बोलते हैं, तो उसका भी जैसे अब सीजन आता है तो उनके यूज के लिए, उसके यूज के लिए अगर सबसे जबरदस्त गाड़ी है तो RX 42 मेरे पास है, RX 42, जिसमें बहुत से जानते हैं ना पुरवैया हवा चलता है, पछिया हवा चलता है, तो पुरवैया हवा में भी इसमें किस गाड़ी को कुछ अंतर नहीं पड़ने वाली है। मतलब आपका थ्रेसर के लिए आपका RX 42 है जो आपका किसी भी आपका ये भी सक्षम है, लेकिन आप है जो RX 42 यूज करिएगा। एक कंफर्ट होता है। हाँ, ये आपका साइड गियर में साइड गियर में आती है, ये साइड गियर में आती है। इसका एयर क्लीनर है, ड्राई है, निकालिए हवा लगा मारिए लगा दीजिए। और अदर गाड़ी में है कि एयर क्लीनर में मोबिल पड़ता है, इसमें मोबिल डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए लिखा हुआ है आपका लिफ्टिंग कैपेसिटी 1800 केजी का लिख करके देती है कंपनी। ये भी 13/628 में 13/628 टायर में आती है। ये डीलर केबिन हुआ, तो बैठने के लिए यहाँ व्यवस्था हुआ, जो भी कस्टमर आए यहाँ पर बात करने के लिए अपना है। ग्राहक आते तो उसको तो डील आप ही करते होंगे सर सबसे पहले? हम भी डील करते हैं और मेरे स्टाफ भी बहुत से हैं, बहुत से स्टाफ। आप भी एज ए कस्टमर से मिलकर ही बात करते हैं ना? जी हाँ, बात करते हैं। कस्टमर को किसी तरह का कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, ना ही करने मतलब गाड़ी का सर्विस में मेरे पास है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसिंग देते हैं। सोनालिका का, सोनालिका ब्रांड का पूरे लाइफ फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे इंजन की काम हो, गियर बॉक्स की काम हो, हाइड्रोलिक की काम हो, कोई भी काम हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैकेनिक चार्ज 0 पैसा चार्ज देते हैं, सिर्फ पार्ट्स का पैसा देना होता है। मेरे पास तो पार्ट्स का एबिलिटी इतना है कि मेरे पास जहानाबाद, नवादा और जमुई तक के लोग कस्टमर है जो पार्ट्स ले जाने आते हैं। ये मैडम हुए, ये है जो कुछ का सिस्टम चलाती है, पूरे DMS चलाती है। DMS पर काम कौन गाड़ी का सर्विस हो रहा है, टाइमली नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है, पूरा का डाटा इसके पास इनको रखना होता है। जैसे कि कोई भी अगर ट्रैक्टर ले जाते हैं, कब हाँ, सर्विस की टाइम है, कब है, नहीं है, कहने का मतलब ये है जो अदर को डिवाइड करते हैं, बाकी टोटल इनको देखना काम होती है। ये आपका ये है जो कुछ का सर्विस के लिए कॉलिंग के काम ये करते हैं, टेलीकॉलर हुए, ये सर्विस का टेलीकॉलर हुआ। मतलब कि जिनको सर्विस की जरूरत है उनको कॉल करते हैं। मेरे पास होम सर्विस की आवश्यकता है, जैसे बहुत से कस्टमर है जो होम सर्विस के लिए डिमांड करते हैं कि जैसे सर मेरे पास घर पर ही इस मैकेनिक को भेजिए, यहीं पर छुट्टी नहीं है, तो ये है जो अपना उसका पर्ची बना करके अपना पार्ट्स को दे दिया मैकेनिक को, मैकेनिक में जाकर उसको सर्विस करती है। उसमें भी चार्ज मैं 0 पैसा लेता हूँ, सिर्फ पार्ट्स का पैसा। अगर किसी का ट्रैक्टर है, अब कहीं जैसे ट्रैक्टर तो होता है, खेत में होता है, काम होता है, दूर दूर इलाके में होता है, अगर वहाँ ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसके लिए मेरे पास मैकेनिक है ना सर, मैकेनिक है, जो मैकेनिक को वहाँ तुरंत जस्ट प्रोवाइड कर देना। जैसे ये मैडम हुए करने मतलब इनका है जैसे जो सर्विस का प्रॉब्लम है, जो सर्विस का जैसे कस्टमर गाड़ी लेकर के आती है, सर्विस का प्रॉब्लम है, उनको सॉल्यूशन करना इनकी काम है, ये मैडम काम करते हैं। ये मेरे कुछ का सोनालिका के सब टीम हुए, ये सब टीम हुए, ये पूरे एरिया में देखते हैं, पूरे एरिया देखते हैं। मतलब किन्हीं को भी अगर ट्रैक्टर लेने की जरूरत है, ये सारे सेल्स टीम है, ये उनसे संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, संपर्क कर सकते हैं। ये सभी लोग सोनालिका के टीम है, ये सोनालिका के लिए स्टार्टिंग से ही सभी लोग काम कर रहे हैं। कि कुछ कस्टमर का कुछ का किसी का प्रॉब्लम हुआ, ये हुआ, कुछ का लोन करवाना हुआ, गाड़ी किनको कौन सा सकता है, क्या कराना है, रहना, सब कुछ देख रहे इन लोगों का काम करना है। इन लोगों का काम होता है कि अगर ट्रैक्टर खरीदने क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, वो सामने वाले को इन्फॉर्म करना, साथ में किसी कस्टमर को कौन सी ट्रैक्टर उनके लिए जरूरी है वो इन लोग सही जानकारी देते हैं। मेरे पास एक चीज मान लीजिए, मेरे पास कोई भी है जो सेल्स पर्सन नहीं रखते हैं, मेरे पास सेल्स पर्सन नहीं है, सभी लोग हैं जो सोनालिका से ऑथोराइज है, ये सब कंपनी से ऑथोराइज है।
मेरे पास जैसे बहुत सारे देखते हैं मार्केट में सभी शोरूम में ब्रांड में देखते हैं कि एजेंट पर रखा दिया है, एजेंट रखे हुए कमीशन के चक्कर में, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा कमीशन का नहीं है, सब कंपनी से ऑथराइज है, सब सोनालिका से है। जैसे ये हुए अमरिंदर जी, जैसे ये जयराम जी हुए, इनका जयराम कुमार नाम हुआ, ये है जो पावापुरी तरफ आपका पावापुरी गिरिया कतरी सराय एरिया ये देखते हैं, उधर का कस्टमर को जो भी प्रॉब्लम होता है इनका सॉल्यूशन करना इनका काम है। ये इनका नाम संतोष कुमार हुआ, ये संतोष कुमार है जो बिहार देखते हैं, बिहार ब्लॉक देखते हैं, तो अस्थामा ब्लॉक देखते हैं, सरमेरा देखते हैं, बिंद ब्लॉक देखते हैं और अस्थामा देखते हैं। ये इधर ब्लॉक का इधर जो भी कस्टमर का क्या है समस्या है, सबको एरिया बाई बांटे हुए हैं कि सबका कुछ कस्टमर, मेरे पास उतना है नहीं कि सब कस्टमर को हम देखेंगे, सबको बांटा हुआ है। और मेरे पास तो सेल्स का है नहीं, सेल्स का है नहीं, टोटल है जो कंपनी से ऑथराइज है, सोनालिका से सब ये लोग हैं। ये हो गया सोनू कुमार, ये है जो नूरसराय एरिया देखता है, ये नूरसराय एरिया जी जी। और ये अव कुमार, ये है जो कन मतलब ये मल्टी देखता है, कन मतलब किसी भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगा वहां पर जाकर के, हाँ, मतलब उसका जहाँ पे अगर कोई इंगेज है तो वहां पर जाकर के ये करेगा, हाँ मल्टी पर्पस। नीरज कुमार, ये नीरज कुमार है, ये दोनों है जो साथ के कुछ साथ में ही काम करते हैं, दोनों को कभी भी प्रॉब्लम हो दोनों को कुछ जगह अपना जा सकते हैं सर्विस के लिए, कभी भी 7 बजे 8 बजे रात को उनको लेकिन जाना है। जैसे कि ट्रैक्टर है जो 8 लाख 10 लाख में ट्रैक्टर आता है, तो किसी भी किसान भाई चाहे जो भी ट्रैक्टर लेना चाहे, तो आज भी उतना पॉसिबल नहीं कि 8 लाख 10 लाख रुपए एक बार में दे दे। नहीं तो मेरे यहाँ फाइनेंस की सुविधा है ना, मेरे पास आपका कोटक महिंद्रा बैंक है, L&T फाइनेंस है, TVS फाइनेंस है, और आपका कोई का इंडसइंड है, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक है, RBL बैंक है, चोला मंगलम फाइनेंस है, कर मतलब बहुत जितने फाइनेंस अगर ट्रैक्टर लोन करते हैं सभी के साथ मेरा टाई अप है। तो मतलब कि कोई भी अगर ट्रैक्टर लेना चाहे तो जितना आपका डाउन पेमेंट होगा डाउन पेमेंट देंगे, बाकी उनका इजी वे में उनका आप फाइनेंस करा देते हैं। जी जी जी। ये सोनू जी ये पूरे फाइनेंस का यही देख रेख करते हैं, फाइनेंस का यही चीज करते हैं, फाइनेंस के लिए आप ही सारा देख रेख करते हैं जी। जैसे ये जो स्पेस देख रहे हैं ना, ये सर्विस के लिए आया, बहुत से का तो जैसे सर्विस कराने के लिए आए तुरंत है, जब सर्विस होगी अपना गाड़ी लेके चले गए, बहुत से का लंबा टाइम है, कुछ टाइम लगता है, तो बैठने कस्टमर को बैठने के लिए लॉज बना हुआ है, अपना आराम से कस्टमर बैठे चाय पानी पिए आराम से बैठे के आराम से, गाड़ी सर्विस हो गई उसको कुछ आप मिल जाएगा कि आपकी गाड़ी हो गई, इतने बिल पेमेंट किया चले गए, उसके बैठने के लिए है। जैसे ये सब बैठे हुए हैं कस्टमर भाई लोग, ये सब किसान लोग कुछ ट्रैक्टर लेने के लिए आए हुए हैं, ये जैसे कि जो अस्थामान मतीन बीघा से आए हुए हैं, आज गाड़ी इनकी डिलीवरी होगी, गाड़ी ले जाएंगे, इन लोग भी गाड़ी के लिए ही आए हैं, बात करने के लिए, बहुत से ले जाने के लिए आए हुए हैं। ये हिलसा से आए हुए हैं, वो देखिए वो आपका कुछ थरथरी से है, वो गाड़ी ले चुके हैं, RX 50 आज उनकी डिलीवरी होगी। मतलब कि यहाँ पे जो होते हैं ट्रैक्टर लेने के लिए उनके बैठने के लिए हाँ जी। आई सर, अब थोड़ा सा होता है कि ट्रैक्टर ले लिया, उसके बाद आता है सर्विस का, तो सर्विस के लिए आपके पार्ट्स की क्या क्या अवेलेबिलिटी है, और साथ में सर्विस के लिए क्या क्या है आपके पास? पार्ट्स के लिए तो देख ही रहे हैं, मेरे पास पार्ट्स के लिए लड़का बैठा हुआ है, पार्ट्स के एबिलिटी का जेन्युइन पार्ट्स ही रहता होगा सर? टोटल पार्ट्स मेरे पास जेन्युइन पार्ट्स ही रहती है, सोनालिका की ही। ये सर्विस का एरिया हुआ सर, गाड़ी हो रहा है, सर्विस हो रही है, ये सभी मैकेनिक हैं, मैकेनिक लोग हैं। तो यहाँ सर्विस होता है, मतलब कि सर्विस के लिए जितना भी जो भी गाड़ी आता है तो सर्विसिंग के लिए सभी गाड़ी का सर्विस होती है, सभी गाड़ी का। मेरा जो गाड़ी सेल किया हुआ है उसका भी सर्विस होता है, और जो गाड़ी मेरे यहाँ से डिलीवरी नहीं भी हुई है तो सोनालिका ब्रांड को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस करता हूँ। ये सब गाड़ी की देखिए सर, गाड़ी की सर्विस हो रही है। यहाँ पर कुछ कहता है बाहर में बासिक भी व्यवस्था की हुई है मेरे पास, यहाँ कंप्रेसर सिस्टम है मेरे पास, जो भी बासिक कहने मतलब ग्रीसिंग, जैसे बहुत सा देखते हुए ग्रीसिंग हाथ से करता है, मेरे पास ऑटोमेटिक है कंप्रेसर द्वारा, मेरे पास कंप्रेसर द्वारा ही ग्रीसिंग होती है, तो ऑटोमेटिक ग्रीसिंग ऑटोमेटिक। यहाँ पे सर्विस होती है, लोग मैकेनिक है जो ट्रैक्टर का अच्छा से देख कर जी 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 जी, उसका जिसको फिर चेक करते हैं, फिर कस्टमर को सर मेरे पास जो भी कस्टमर है सर्विस के लिए कहने का मतलब सेटिस्फाई कस्टमर है 100%। पिछले बार ही कहने का मतलब पूरे बिहार में सर्विस में नंबर 1 का अवार्ड मिल चुका है मेरे को। सर उसके बाद ये होता है बहुत से, हाँ तो ये पुराने ट्रैक्टर है ना, जैसे बहुत से कुछ 8 साल 10 साल पुराने ट्रैक्टर हो गए हैं, तो उनको एक्सचेंज में कर करके नई गाड़ी मैं दे देता हूँ।
जो उसका मार्केट का वैल्यू है, उस मार्केट के वैल्यू के हिसाब से लगा देते हैं रेट। कस्टमर भी कुछ कहीं उसको जाने बेचने के लिए जाना नहीं पड़ता, एक्सचेंज का रेट लगा देते हैं अपना, उसके बदले में नई गाड़ी बेच देते हैं तो लोन करा करते हैं। तो बहुत से ऐसे भी कस्टमर हैं जिनको पता नहीं कि उतना पैसा नहीं है, अगर पुराना ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो पुराना ट्रैक्टर भी पुराना ट्रैक्टर तो मेरे पास रहता है एक्सचेंज वाला। बहुत से जैसे किसान है जो खेती करने के लिए ले जाना, उनको रोड पर चलाना नहीं है, पर्सनल यूज के लिए अपना ले जाते हैं पुराने वाले ट्रैक्टर, कम पैसे में हो जाते हैं। जी जी जी। जैसे देख रहे हैं अभी ऑफर भी चल रहा है, 31 मार्च तक एक कंपनी ऑफर निकाली है, सोनालिका कंपनी, जो DI 35 मॉडल है वो उसी पर ऑफर है। 40 HP की गाड़ी है, इसके साथ 6 फीट का रोटावेटर बिल्कुल फ्री है और कीमत भी बहुत कम रखी गई है, 6,99,999 रुपया सिर्फ मात्र। तो इतने में आप ट्रैक्टर के साथ रोटावेटर भी बिल्कुल फ्री। ये आपका ऑफर चल रहा है। जी जी जी। इसमें पुराने गाड़ी एक्सचेंज नहीं लिए जाएंगे जी, नहीं, नो एक्सचेंज। इसमें जो नया जो गाड़ी लेना चाहते हैं बस उन्हीं के लिए, फ्रेश कस्टमर के लिए है आपको दिया। जी जी, फ्रेश कस्टमर के लिए है। सर एज अ सर्विस आप स्पेयर पार्ट्स का सारा आप देखते हैं। आपका शुभ नाम सर? संजय कुमार। संजय कुमार। सर जैसे कि होता है कि मान लीजिए कि यहाँ कुछ ऐसा ट्रैक्टर आते हैं जिनका पार्ट्स आपके पास अवेलेबल ना हो, तो उनको कैसे आप प्रोवाइड कराते हैं? ऐसे तो हम लोग के 2016 से जब हम लोग यहाँ हैं ट्रैक्टर रखे हुए हैं, जितना मॉडल है जी उसका सारा पार्ट्स मेरे यहाँ अवेलेबल है। और कोई ऐसा पार्ट्स है जो एकागो जो नए अवेलेबल है, इसको 10 से 12 घंटे में हम लोग अवेलेबल करा के कस्टमर को उपलब्ध करा देते। मतलब कि कोई भी अगर ट्रैक्टर का ऐसा भाई सुनो कोई एक पार्ट्स अगर नहीं होता तो उसको आपको 10 से 12 घंटे में उनको अवेलेबल करा देते हैं। ये आपके पास फैसिलिटी उपलब्ध है। जी चलिए ठीक है सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा, धन्यवाद। हेलो, तो आइए देखिए फिनांस के विषय में जानकारी लेते हैं सोनू जी से। तो सोनू जी ये बताइए कि अगर मान लीजिए कोई भी कस्टमर है, तो सबसे पहले तो सर ने बता रखा कि मेरे पास इतने फिनांस की सुविधा है, जैसे कि आपके बैंक भी अवेलेबल है, साथ में NBFC बैंक भी है जो कि आपका फिनांसर है, जैसा चोलामंडलम हो गया, ये सब सारे अवेलेबल है। तो होता क्या है कि अब जो ट्रैक्टर लेना है, तो ट्रैक्टर लेने के लिए क्या क्या दस्तावेज की जरूरत है? मेन यही होता है कि एज अ किसान को जानकारी होनी चाहिए कि मैं ट्रैक्टर लेने जा रहा हूँ, तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में ले जाना पड़ेगा, तो उसकी थोड़ी सी जानकारी आप बताइए। कुछ खासा डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लगता है, लेकिन जैसे KYC में 2 ID प्रूफ होना चाहिए सर, जिससे आती है आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड, ठीक है, और पैन कार्ड, और एक्स्ट्रा बैंक पासबुक जो कि अपडेटेड होना चाहिए, इससे पता चले कंपनी को ये अकाउंट चल रहा है कंटिन्यू, ठीक है। दूसरा है सर कि उसका चेक, क्योंकि चेक रहेगा अपडेट तो कभी भी कोई दिक्कत हो तो जिसमें हम सब वो सब ये कर सकते हैं सर। अन्यथा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, और 2 फोटो चाहिए जो कि उनके नाम से पेपर बने जो भी बनता है, तो उसमें फोटो उसको रजिस्टर किया जाता है। इसे प्रूफ हो कि सामने दिखे कि ये इनके ID का है, वो ऐड किया जाता है सर। और कोई पेपर नहीं चाहिए। बहुत जगह के आपका KYC, जैसे कि सर अगर कोई भी ट्रैक्टर लेना चाहता है तो लोन लेते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका क्या लगेगा? तो यहाँ जो ट्रैक्टर का लोन होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है सर? सर देखिए, जो कस्टमर लोन लेते हैं वो ज़्यादा बड़े लोग नहीं रहते हैं, तो हम यहाँ कोशिश करते हैं कि सर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम हो जाए। बाकी डिपेंडेंट उनका कस्टमर का सिविल पे काम करता है कि सिविल उनका कैसा है। अगर बेहतर सिविल है तो कम से कम आपको 7, 7.5 ये 8 के बीच में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है सर, जिसमें कि लोन कस्टमर को हो जाता है। चलिए ठीक है सोनू जी, तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। आपका नाम सर? मेरा नाम जयराम कुमार है। जयराम जी, आप सेल्स देखते हैं, एज अ कंपनी से सेल्स देखते हैं, तो होता क्या है कि यहाँ का जो ट्रैक्टर का नीड क्या है, मतलब कि लोगों का किस टाइप का ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। सर सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम जयराम कुमार हुआ जी। मैं सोनालिका कंपनी की ओर से माँ वैष्णो एंटरप्राइजेस में हूँ जी। और अभी तक जो हमने देखा है गांव में जाने के बाद जी। सबसे पहले तो मल्टीपर्पज़ ट्रैक्टर का ज़्यादा मांग है। जैसे कि हमारे यहाँ 39 से 40 HP तक की श्रेणी का जो ट्रैक्टर है, हमारे यहाँ सोनालिका DI 35 ये ट्रैक्टर का ज़्यादा डिमांड होता है। ये ट्रैक्टर एक मल्टीपर्पज़ ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर से हमारे खेतों की जुताई, रोड पे ढुलाई आसान होता है। और ये हमारे जो ट्रैक्टर है ये HDM है, यानी कि हैवी ड्यूटी माइलेज है।
ये हमारा ट्रैक्टर जो है माइलेज के मामले में बहुत सफिशिएंट है, कस्टमर इसको बहुत चाहते हैं। मेरे ट्रैक्टर में, मेरी कंपनी के ट्रैक्टर में जितने भी सारी कंपनियां उसमें से DI 35 सबसे ज़्यादा। इसका कारण यही कि ये ट्रैक्टर मल्टीपर्पज ऐसे हमारे यहाँ 55-60 HP तक की श्रेणी के भी ट्रैक्टर है, और सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे यहाँ 3 सिलेंडर में ही 60 HP की ट्रैक्टर है। 3 सिलेंडर में ही 60 HP की ट्रैक्टर, 3 सिलेंडर में ही 60 HP, जबकि आप अदरवाइज ट्रैक्टर में जाते हैं तो आपका 45 हॉर्स पावर से जैसे बढ़ जाता है 4 सिलेंडर आ जाता है, बट हमारे यहाँ 3 ही सिलेंडर में। इससे होता हुआ कि 3 सिलेंडर है तो तेल की खपत कम होती है, क्योंकि 1 सिलेंडर के तेल की बचत होती है। तो इससे होता है कि एज ए सोनालिका को कोई ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो उनको एक तेल की भी बचत होगी। सबसे बड़ा चीज़ है सर आज के डेट में, यदि उसको बचत नहीं होगा कस्टमर को तो फिर कंपैरिजन का मार्केट है, कंपटीशन में हमारे आगे बहुत सारा ट्रैक्टर निकल जाएगा। तो हमारी भी कंपनी ऐसी ट्रैक्टर बनाई है जो कि माइलेज के हिसाब से अच्छा पावर दे, अच्छा किसान को फायदा दे। अब होता है कि सर जैसे कि होता है कि आप एज अ कस्टमर को, जैसे होता है कि कस्टमर होता है तो उनको इतना जानकारी नहीं होता है। अब जैसे होता है ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि जो 4 लोगों ने बोल दिया कोई हाई ट्रैक्टर ले लो, इतना HP का ले लो, तो आप कैसे उनको सजेस्ट करते हैं कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए ज़रूरत है? सबसे पहले तो सर हम उस कस्टमर से उसको मोटिवेट करते हैं, उसके ज़रूरत के हिसाब से उसको जानकारी लेते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। आज ये हमारे बिहार में, मैं अपने बिहार की बात कर रहा हूँ, नालंदा जिले में, इस जिले में यहाँ ट्रैक्टर DI 35 का ज़्यादा नहीं, 75% लोग 39 से 40 HP तक का ट्रैक्टर, बाकी 25% डील होते हैं हाई HP का ट्रैक्टर। कुछ लोग जैसे कि ये 55-60 HP 45 HP का जो ट्रैक्टर है अलग अलग इक्विपमेंट के लिए, लीवर के लिए, बाइलिंग के लिए, तो ये सब के लिए हायर। हाँ, जैसे कि आपका 35 से 40 HP का रेंज का ट्रैक्टर है, जिससे आपका रोटावेटर भी चल सकता है, आपका जैसे 40 हो गया, हमारा हो गया 40 HP तक सफिशिएंट हो जाता है। चलिए ठीक है सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कोई आपसे हेलो दोस्तों, तो आज देखिए यहाँ कंपनी के डिप्टी एरिया मैनेजर सोनालिका के पहुंचे हुए हैं, तो आपको जानकारी देंगे कि यहाँ ट्रैक्टर का क्या क्या प्रोफाइल है, कितने HP का ट्रैक्टर है, थोड़ा सा उनसे टेक्निकल भी जानेंगे कि ट्रैक्टर में क्या होता है, और किसी भी किसान भाई को ट्रैक्टर खरीदने से पहले किन किन चीज़ों की जानकारी रहनी चाहिए, सतर्क करने की किस टाइप का जरूरत है, जैसे आपको जरूरत है जिस टाइप का उस टाइप का आपको ट्रैक्टर मिलना चाहिए, थोड़ा सा जानकारी है आज देंगे। हेलो सर, आपका शुभ नाम सर? अशोक यादव। अशोक यादव। हाँ सर, तो थोड़ा सा बताइए यहाँ के लोगों को कि ट्रैक्टर खरीदने से, सबसे पहले बताइए ट्रैक्टर खरीदने से पहले किन किन चीज़ों का जानकारी रहना चाहिए ग्राहक को? देखिए, ट्रैक्टर खरीदने से पहले ग्राहक को जो जानकारी होनी चाहिए, उसमें जानकारी ये होना चाहिए कि हम कितने हार्स पावर का ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, किस पर्पज से ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, ट्रैक्टर खरीदने का उद्देश्य क्या है। जैसे किसान को कभी ट्रॉली में ट्रैक्टर खरीदना है तो कितने हार्स पावर का ट्रैक्टर खरीदे। मान लीजिए किसान है, किसान ट्रैक्टर खरीदता है, बड़े हार्स पावर का ट्रैक्टर खरीद के अगर वो ट्राली में यूज कर रहा है तो फिर उसको तेल का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा। तो ट्राली के लिए बेसिकली हम लोग जो सजेशन देते हैं वो हमारा 34 हार्स पावर में 13/6/28 टायर में 34 और 37 दोनों हार्स पावर में ट्रैक्टर आता है। 34 हार्स पावर जो है 12/4/28 टायर में आता है, और अब हमने इसी 734 को 13/6/28 टायर में डेवलप करके 37 हार्स पावर में दिया हुआ है। बाकी हमारा DI 35 जो है दोनों ट्रैक्टरों के लिए, दोनों कार्य के लिए उचित है। वो चाहे आप 6 फीट का रोटावेटर चलाना चाहें तो बहुत बढ़िया चलाएगा, अगर आप ट्राली में यूज करना चाहें तो भी बहुत बढ़िया आएगा। इसका तेल का कंजम्पशन बहुत ही अच्छा है। तो एक तरह से इस समय तो थ्रेसिंग का सीजन चल रहा है। थ्रेसिंग में हम कस्टमरों से अपने ये कहना चाहेंगे कि जैसे ही थ्रेसिंग स्टार्ट करें तो आप अपने तुरंत आप पानी चेक करें, आप जो वाटर लेवल चेक करें, रेडिएटर को साफ करते रहें, हवा मराते रहें। रेडिएटर पे पानी मार के कभी जब थ्रेसिंग स्टार्ट रहे तो ट्रैक्टर की जाली पे पानी ना मारें। अगर जैसे ही आप जाली पे पानी मारते हैं तो डस्ट खींचता है और धीरे धीरे उसके सुराख बंद हो जाते हैं, तो इंजन उस समय ओवर हीटिंग में चला जाता है, तो सीजिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। दूसरा, हमारी कंपनी जो है अभी तो 20 हार्स पावर, 18 हार्स पावर से लेकर हम लोग 120 हार्स पावर तक के ट्रैक्टर बनाते हैं। बेसिकली हमारे जो बिहार का पैटर्न है, बिहार में सबसे ज़्यादा जो है 734 और DI 35 RX 42, ये 3 मॉडल ज़्यादा लोग पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ छोटे किसान हैं। इसके ऊपर के जितने ट्रैक्टर हैं वो बड़े किसानों के लिए हैं, या हम अभी एक्सपोर्ट जो ट्रैक्टर कर रहे हैं वो हमारा ट्रैक्टर जो है मार्केट में, हम इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। नंबर 1 पोजीशन हमारी है। एशिया में हमारा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारे पास है। तो हमारे पास
आज की डेट में लगभग 10 लाख संतुष्ट किसानों की संख्या है। हम हर साल 1-1.5 लाख से ऊपर ट्रैक्टर पिछले 3 साल से बेच रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने 1,51,000 प्लस ट्रैक्टर बेचा है। तो कहीं ना कहीं किसानों की हमारे प्रति लगाव और हमारा किसानों से जुड़ी समस्याओं को दूर करना ही हमारे ट्रैक्टर की पसंद बनता जा रहा है। जैसे कि ये है तो कुछ टेक्निकल में, जैसा कि मतलब कि कंपनी किसका इंजन यूज करती है? कंपनी का इन हाउस प्रोडक्शन है, अपना प्रोडक्शन है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इसमें जो ब्रेक आता है वो ऑयल में आता है या ड्राइव? दोनों ब्रेक आता है, दोनों ब्रेक, मतलब जैसा किसान की जरूरत है, लेकिन ज्यादातर आजकल ऑयल ब्रेक का लोग यूज कर रहे हैं। आप ये पिक कर सकते हैं कि किन टाइप के लोगों को ऑयल में ब्रेक लेना चाहिए, किनको ड्राइव लेना चाहिए, थोड़ा सा अगर। देखिए, ड्राई तो उस समय आता था, लेकिन अभी ऑयल लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें मेंटेनेंस का चार्ज कम लगता है, तो इसलिए ऑयल ब्रेक लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोलिक ट्राली को पहले क्या होता था कि डाबार पट्टी का यूज करते थे लोग उस हाइड्रोलिक ट्राली को उठाने के लिए। अब हमारे यहाँ देखिए दे दिया गया है, एक कनेक्शन दिया हुआ है, उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ से अलग एक लीवर दिया हुआ है। ये और ट्रैक्टरों में नहीं आ रहा है अभी। दूसरा ये है कि हमारी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है ये 1800 के 2000 केजी की, 1800 से 2000 केजी की है, और ट्रैक्टरों में अगर आप देखेंगे तो वो 1400 से 1600 केजी का ही है। दूसरा ये हमारे यहाँ है कि हम ये अगर हमारे ट्रैक्टर का टाइमली मोबिल चेंज करते रह रहे हैं तो हम कहते हैं कि 10 साल 15 साल तक हमारे इंजन में रिंच लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए कंपनी चैलेंज के साथ 5 साल की वारंटी दे रही है। अच्छा, देखिए जैसे कि इसमें थोड़ा सा आप सर्विस का अंतराल बता दीजिए ताकि कस्टमर है किस सर्विस अंतराल में वो अपना सर्विस जैसे देखिए उनका ट्रैक्टर है, उसमें उसमें क्या है ना, सर्विस में हमारे पास 3 सीरीज के ट्रैक्टर हैं। एक तो हमने सबसे पहले DI सीरीज लॉन्च किया, फिर हमारा RX सीरीज आया, फिर हम सिकंदर सीरीज में आए, अब हम टाइगर सीरीज में चल रहे हैं। तो अब जैसे हमारा DI सीरीज हो गया और सिकंदर सीरीज और RX सीरीज, इसमें पहला सर्विस 50 घंटे पे, दूसरी सर्विस उसके बाद से 250-250 घंटे पे आप सर्विस करवाते जाइए। टाइगर सीरीज में क्या है कि आप हर 500 घंटे पे पहली सर्विस जो है आप करा लीजिए, और हर एक 500 घंटे पे उसके बाद फिर 750-700 घंटे पे आपकी टाइगर की सर्विस होती है। अभी हमने 60 में CR-DI इंजन भी लॉन्च कर दिया है, जो कि भारत सरकार की वजह से 50 हार्स पावर से ऊपर जितने भी ट्रैक्टर आएंगे वो पॉल्यूशन नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए हम जो है ये CR-DI में ले आ रहे हैं। तो वो भी हाँ, CR-DI। तो जो CR-DI इंजन आ रहा है वो जो है उसमें अभी कुछ ट्रैक्टर बिके हैं, लेकिन आने वाला जो समय है वो CR-DI का ही होगा। ठीक है सर, आपने इतनी सारी जानकारी यहाँ के लोगों को दी इस वीडियो के माध्यम से, लोगों को जानकारी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और साथ में आप भी अगर कुछ किसान भाइयों को बोलना चाहते हो अपना वर्ड से बता सकते हो। मैं तो किसान भाइयों से कहूँगा कि जैसे ये विदेशों की नंबर 1 पसंद बनी हुई है सोनालिका, और हम भारत में लगातार प्रगति कर रहे हैं। हम हर साल, अभी हमारा लक्ष्य है 2 लाख ट्रैक्टर बेचने का, और हमें उम्मीद है कि हम मार्च की क्लोजिंग होते होते 2 लाख ट्रैक्टर तक पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों की पसंद सोनालिका बनती जा रही है। तो हम चाहेंगे कि बिहार शरीफ में भी हम आने वाले फाइनेंशियल ईयर में माँ वैष्णो इंटरप्राइजेस से आप लोगों की पसंद के अनुसार 250 ट्रैक्टर बेचें। थैंक यू।